नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे प्रेमियों के शगुन और अपशगुन के बारे में, क्योंकि जाने अनजाने में हम अपने प्रेमिका या प्रेमी के साथ कुछ ऐसी भूल कर बैठते हैं जो हमारे रिलेशनशिप के लिए अच्छा नहीं माना जाता। चलिए आज की ये वीडियो में जानते हैं वो कार्य जो हमें बहुत सोच समझकर करने चाहिए। 1. प्रेम से संबंधित अधिकांश धारणाएं किसी भी युवती के प्रेम को जीतने के तरीके मात्र हैं। इनमें से अधिकांश विशेष शीर्षकों के अंतर्गत आ चुका है। समय समय पर सुने जाने वाले कुछ धारणाओं को हम यहाँ दे रहे हैं। अमेरिका में ऐसा माना जाता है कि यदि कोई लड़की कुएं के ऊपर शीशा लेकर खड़ी हो तो शीशे में उसके भावी पति का प्रतिबिंब दिखाई देगा। यदि कोई लड़की तकिए के नीचे शीशा रखकर सोए तो उसे अपने प्रेमी के मीठे सपने दिखाई देंगे। एक मुश्किल अनुष्ठान यदि कोई लड़की कर सके तो भी वह अपने भावी पति को जान सकती है। वह अनुष्ठान है कि लड़की सड़क के किनारे खड़ी हो जाए और 10 लाल कारों को गिने। उसके बाद वह बैंगनी पोशाक में घुमती लाल बालों वाली लड़की को तलाश करे। उसके बाद वह ध्यान रखे कि कोई आदमी हरी टाई पहने उसके पास से गुजरता है या नहीं। ऐसा कोई भी दूसरा आदमी उसका भावी पति होगा। इससे अलग अमेरिका के पुरुषों के लिए आसान उपाय है, क्योंकि उसे केवल किसी डबल रोटी का आखिरी पीस चाय के साथ खाना होता है और अगली लड़की जो भी मिलेगी वह उसकी पत्नी होगी। जब फोटोग्राफी शुरू हुई ही थी तब ऐसा माना जाता था कि जिस जोड़े की सगाई हो चुकी हो और उनका फोटो खींच लिया जाए तो शादी कभी नहीं होगी। एक और मनोरंजक धारणा यह है कि यदि कोई लड़की स्त्री पुरुष शकुन अपने प्रेमी के सामने मेज पर बैठ जाए तो उससे उसका विवाह नहीं होगा। ग्रामीण क्षेत्रों में ये भी माना जाता है कि लड़की पहली बार छोड़ते हुए यदि उत्तर की तरफ न देखे तो हमेशा अकेली रहेगी। प्रेमी युवक युवतियों के लिए इन सब कठिनाइयों का निदान ये है कि वे पेड़ पर से एक फूलों का गुच्छा तोड़ें और उसको आधा आधा बांट लें। जब तक उनके पास आधा हिस्सा रहेगा तब तक उनका प्रेम बढ़ोतरी पर रहेगा। यदि आपका प्रेमी आपके प्रति ईमानदारी नहीं है और इसके बावजूद आप उसका प्रेम चाहते हैं तो यूरोप की प्रथा के अनुसार आप 3 मोमबत्तियां उल्टी तरफ से जलाएं और उनको कार्निश पर रख दें। ऐसा करने से आपका प्रेमी 2 गुने उत्साह से लौटे आएगा। ये भी माना जाता है कि कम अरसे तक चलने वाली मित्रता अशुभ होती है। ये धारणा भी है कि किसी भी युवक को रेल, बस या किसी सार्वजनिक स्थान पर किसी लड़की से प्रेम प्रस्ताव नहीं करना चाहिए। यदि नाचते समय कोई युवक लड़की से प्रेम का प्रस्ताव रखे और उस समय कोई और लड़की बीच में आ जाए तो ऐसा माना जाता है कि ये आपकी दूसरी पत्नी होगी। अंत में यदि किसी युवक के प्रस्ताव 3 दफा ठुकरा दिए गए हों तो बेहतर है वह अविवाहित ही रहे। 2. पुल। यूरोप के देशों में ऐसा माना जाता है कि यदि मित्र को पुल से विदा किया जाए तो अपशकुन होता है। इसका अर्थ वे ये मानते हैं कि उस मित्र से फिर कभी नहीं मिलना होगा। किसी रेलवे के पुल के नीचे से उस समय पैदल या कार पर निकलना या जब ऊपर से रेल जा रही हो तो बहुत दुर्भाग्यशाली माना जाता है। 3. प्रेम पत्र। प्रेम पत्र लिखने के विषय में अनेक शकुन और धारणा हैं, जिनमें से कुछ खास को यहाँ दिया जा रहा है। ऐसा माना जाता है कि प्रेम पत्र हमेशा स्याही से लिखना चाहिए। पेंसिल आदि से लिखे गए प्रेम पत्र अशुभ होते हैं। पोस्टकार्ड बातचीत के लिए अच्छा माना जाता है, लेकिन पोस्टकार्ड पर विवाह का प्रस्ताव करना शादी की संभावना को समाप्त कर सकता है। यदि प्रेम पत्र लिखते समय आपका हाथ कांपता हो तो माना जाता है कि आपके प्रेम का प्रत्युत्तर अवश्य मिलेगा। यदि प्रेम पत्र पर स्याही का धब्बा पड़ जाए तो वह शुभ होता है। इसका अर्थ ये लगाया जाता है कि आपकी प्रेमिका भी उसी समय आपका ध्यान कर रही होगी। पत्र के माध्यम से विवाह का प्रस्ताव भी अच्छा शकुन नहीं माना जाता। ऐसा भी होता है कि एक ही समय किसी लड़की को पत्रों के माध्यम से 2 प्रस्ताव मिले तो वह किसी से भी विवाह नहीं करती। यदि लड़की को कोई ऐसा पत्र मिले जिस पर पर्याप्त टिकट न लगे हों तो माना जाता है कि उनका प्रेम ठंडा पड़ रहा है। 3 तारीखें ऐसी हैं जिन पर प्रेम पत्र डाक में नहीं डालने चाहिए। कुछ देशों में रविवार को प्रेम पत्र डालना भी अशुभ माना जाता है और वह आपस में झगड़ा करा सकते हैं। यदि आपको पता करना है कि आपकी प्रेमी या प्रेमिका अपने पत्रों में आपके प्रति ईमानदार है या नहीं तो आए हुए पत्रों में से किसी एक को जलाइए। यदि लपट चमकदार है तो प्रेम सच्चा है, यदि लपट छोटी और नीली है तो आप आपस में नहीं मिल सकेंगे। लेकिन ये परीक्षा लेकर आप खतरा मोल लेंगे, क्योंकि प्रेम पत्रों को जलाना बहुत अशुभ माना जाता है। यदि उन्हें नष्ट भी करना हो तो फाड़कर फेंकने चाहिए। 4. चुंबन। आदि काल में ऐसा माना जाता रहा कि चुंबन लेते समय कुछ जादुई शक्तियां जागृत होती हैं तथा आदमी और औरत की आत्माएं घुल मिल जाती हैं। इसलिए चुंबन को पवित्र क्रिया माना जाता रहा। ब्रिटेन की 2 धारणाओं के अनुसार यदि कोई काले रंग का आदमी किसी लड़की का चुंबन ले तो इसका अर्थ ये होता है कि वह विवाह का प्रस्ताव कर रहा है। लेकिन यदि कोई लड़की मूंछ वाले आदमी का चुंबन ले और उसका एक बाल उसके होंठ पर चिपक जाए तो माना जाता है कि वह लड़की लंबी उम्र पाएगी।
इन क्षेत्रों में बहुत से लोग ये भी विश्वास करते हैं कि बच्चों को आपस में एक दूसरे का चुंबन नहीं लेने दिया जाना चाहिए, नहीं तो ये बच्चे बड़े होकर मूर्ख बनते हैं और बिना सोचे समझे प्रेम में फंसते हैं। यदि कोई दो व्यक्ति नाक पर एक दूसरे का चुंबन ले तो यह अशुभ माना जाता है। किसी के कंधे पर झुककर गाल पर चुंबन नहीं लेना चाहिए। ऐसे चुंबन का परिणाम यह माना जाता है कि कोई पीठ में छुरा घोंपेगा। अंग्रेजों में ये कहावत भी प्रसिद्ध है कि जब झाड़ू का मौसम नहीं होता तो चुंबन को भी वर्जित माना जाना चाहिए। 5. सोनपंछी। सोनपंछी एक छोटा और सुंदर सा कीड़ा होता है जिसके बारे में ये प्रसिद्ध है कि इसका संबंध ईसा की मां वर्जिन मैरी से था। जो व्यक्ति मूर्खतावश इसको मार देगा उस पर संकट आएगा। यदि यह आपके शरीर पर बैठ जाए तो शुभ होता है, लेकिन केवल तब जब आप इसे उड़ाएं नहीं। ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसा माना जाता है कि सोनपंछी के शरीर पर जो निशान होते हैं उनका भी महत्व है। यदि सोनपंछी आपके शरीर पर बैठ जाए और आप उसके शरीर पर पड़े निशान गिन सकें तो जितने निशान होंगे उतने ही महीने आप सुख से रहेंगे। ऐसा भी माना जाता है कि सोनपंछी आदमियों की भाषा समझता है। इसका एक तर्क भी लोगों ने बना रखा है। उनका कहना है कि यदि सोनपंछी आपके हाथ पर बैठा हो और आप गाकर कहें, सोनपंछी सोनपंछी अपने घर जाओ, तुम्हारे घर में आग लगी है और बच्चे संकट में हैं, तो वह फौरन उड़ जाता है। दरअसल आपकी हथेली की गर्मी उसको उड़ने के लिए प्रोत्साहित करती है।